नमस्कार, मैं आकाश कुमार। अब आपका ये इतिहास का मध्यकालीन भारत मैंने आपका ये स्टार्ट कर दिया है। अभी आपका 40 दिन बचा हुआ है, तो मैं इतिहास भी आपका पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। इतिहास आपका 7 से 8 प्रश्न आएगा, ये आप लोग को ध्यान देना है। वीडियो में आपका इतिहास कितना आएगा? 7 से 8 प्रश्न आएगा, ये ज़रूर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक, तो पिछली बार आया हुआ था, उसी के हिसाब से मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा कि पिछली बार कौन कौन सा आया था। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य भारत में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में अरबों का प्रथम आक्रमण। भारत पे अरबों, सबसे पहले भारत पे कौन आक्रमण किया मध्यकालीन में? अरबों ने। कौन आक्रमणकारी का उसका था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, जिसने सिंध व मुल्तान में कब आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी में। और उसको क्या कर लिया था? जीत लिया था। कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। ये आपको ये सन याद करना है, 712। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य, आक्रमण का इसका उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? अरब राज्य का विस्तार और मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था अरब राज्य का विस्तार करना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उस समय सिंध का शासक ब्राह्मण वंशी राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर सेन था। कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण 712 किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। सिंधु क्षेत्र के अरबों में सर्वप्रथम दिरहम, कौन सा सिक्का चलवाया था? दिरहम सिक्का। दिरहम सिक्का चलवाया तथा खजूर की खेती और ऊंट पालना प्रारंभ किया गया। खजूर की खेती और क्या किया गया? ऊंट पालना प्रारंभ किया गया। भारत में प्रथम बार सिंधुवासियों ने जजिया कर, गैर धार्मिक कर, ये प्रश्न पूछा गया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सबसे पहले जजिया कर 712 ईस्वी में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये दिया है यहाँ, तो यहाँ से आपका प्रश्न नहीं आता, इसको आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, जो प्रश्न आएगा मैं उसी को पूरा का पूरा आपको करवा रहा हूँ। चरक संहिता एवं पंचतंत्रों में ग्रंथों में अरबी में अनुवाद किया गया। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का किसमें? चरक संहिता एवं पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया। भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस्लाम धर्म का उदय एवं विस्तार। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय नए धर्म के साथ हुआ। अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप, ईरान से लेकर के भारत तक हुआ। इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने धर्म उपदेश के लिए 570 से 622 में किए थे। इस्लाम धर्म एक ईश्वर की उपासना पर जोर देता है और उसकी पवित्र पुस्तक कौन है? कुरान। पवित्र पुस्तक कौन है? कुरान। ये आपको कुरान याद रखना है और ये आपको डेट याद रखना है। मुस्लिमों में विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने कुरान को इलाही शिक्षा मोहम्मद साहब को कुरान दिया है। कुरान का इस्लामी जगत में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ है। पवित्र पुस्तक ईरान कौन है? कुरान है। मुस्लिम में विश्वास है कि ईश्वर कुरान में इल्हाम शिक्षा मोहम्मद साहब को दिया था। गुलाम को इस्लाम जगत का सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। प्रत्येक मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने में रोजे रखते हैं। रमज़ान का महीना, ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि मुस्लिम रमज़ान क्यों रखते हैं। रमज़ान ये मुस्लिमों का 9वां माह है। मुस्लिमों का ये 9वां माह है, ठीक है। जैसे हिंदू का आपका माह होता है चैत बैसाख, जैसे जनवरी फरवरी होता है, इसी प्रकार मुस्लिमों का 9वां माह कौन सा होता है? रमज़ान होता है। तो इसे 9वें महीने में ये रोज़ा रखते हैं। उसके बाद तो मक्का सऊदी अरब तीर्थ यात्रा करने
कह रहे हैं रोज़ा रख करके दान करना तथा संभव हो तो वो क्या करें, मक्का सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा करें। ठीक है, ये प्रश्न ये बोला गया है। इस्लाम धर्म का उदय हम आपका अली पुत्र क्या हुसैन की हत्या, दशमी करबला, इफ्रेट नदी, सामरा, कजीरा, कुफा, नजफ, सफरा। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कहाँ हुई थी, मदीना, मदीना में हुई थी। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कहाँ हुई थी, मदीना में हुई थी। उसके बाद यहीं पे क्या होता है, यहीं पे सब लोग यहीं पे हज करने के जाते हैं सऊदी अरब। देखिए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में मदीना में यात्रा करने से जिस हिजरत का नाम दिया गया उस मुस्लिम में हिजरत संवत कहा गया। क्या कहा गया, हिजरी संवत कहा गया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। देखिए 3 दूना 6, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 3 दूना 6 क्या हो जाएगा, 326, 3 दूना 6, 632। मुस्लिमों को राजनीतिक धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया गया, जिम्मेदारी खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब की उपाधि दी गई। 4 खलीफा थे, अबू बकर, अमर, उस्मान, अली। मोहम्मद साहब के सबसे नज़दीकी थे। पैगंबर मोहम्मद साहब उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। खलीफा को एक समुदाय का प्रमुख माना जाता था। व्यतीत होने के खलीफा धार्मिक राजनीतिक पद बन गया था जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। इसमें शिया और सुन्नी में मतभेद हो गए। पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बनने को लेकर के शिया और सुन्नी में क्या हो गई, फूट पड़ गई। उनके मृत्यु के बाद फूट पड़ गई। ठीक है, सुन्नी का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता था। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सहयोगी अबू बकर का पहला खलीफा घोषित किया था। बकर के बाद उमर खलीफा बने। दूसरी ओर शुरुआत शिया मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। उसकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर दामाद अली थे। अली की हत्या के बाद उनका प्रतिद्वंदी मुवय्यम सीरिया की राजधानी दशमक में उमय्यम खलीफा का स्थापना की। उमय्यद खलीफा 661 से 720 तक शासन किया। उसके बाद अबू खलीफा ने उमय्यद खलीफा को सत्ता से हटा दिया। तो ये इनकी चर्चा थी पैगंबर मोहम्मद के बारे में। मैंने आपको इसको बता दिया, जो प्रश्न था मैंने आपको अंडरलाइन करके उसको भी बता दिया। मोहम्मद साहब का शाब्दिक अर्थ है प्रशस्त। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के मक्का शहर में 29 अगस्त 570 को कुरसाई कबीले के सबसे कुलीन वंश में वंशु हामिश में हुआ था। उस समय मक्का न सिर्फ व्यापार का केंद्र था बल्कि प्राचीन पवित्र स्थान काबा भी मक्का शहर में ही है। इस कारण इसे आपस में सभी देशों के व्यापारी तीर्थ यात्री आते हैं। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला का देहांत उनके पैदा होने से पहले। उनकी माता अमीना का देहांत उनके जब वे 6 वर्ष के थे तब हो गया, जन्म के बाद। उनके चाचा अबू तालब ने उनका लालन पोषण किया, जिस कारण से मक्का के लोगों ने अली अमीन का नाम भी दिया है, जिसका अर्थ है भरोसेमंद इंसान। 25 वर्ष की आयु में उनकी शादी खदीजा से हुई। उसके कार्यों से बेहद पसंद प्रभावित थी। मोहम्मद साहब ज़्यादातर शहर से थोड़ी दूर हिया नाम की एक गुफा में अत्यधिक चिंतन करने में व्यतीत हुआ। उनका अत्यधिक टाइम कहाँ व्यतीत हुआ, 610 में इन्होंने पहली बार ईश्वरीय अनुभूति की। उनकी पत्नी खदीजा थी। उन्होंने सबसे पहले पैगंबर के बारे में पहचाना। वे अंतिम समय तक मोहम्मद साहब के मिशन का स्तंभ बनकर रहे। मोहम्मद साहब का जीवन अनोखी शुरुआत 23 वर्ष जीवित रहे। मशहूर अमेरिकी लेखिका माइकल हंट द 100 नामक पुस्तक में उन्हें विश्व का 100 अत्यंत कामयाबी लोगों की सूची में पहला स्थान रखा गया है। जब मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब और उनके साथियों को जीवन बहुत कठिन कर दिया तब उन्हें मक्का से 200 मील दूर मदीना ले जाया गया। उस समय वहाँ रेगिस्तान 280 मील की यात्रा करना आसान नहीं थी। मुश्किलों के बाद वे मदीना पहुँचे जहाँ लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। वहाँ उन्होंने किसी समस्या के बजाय सिर्फ ईश्वरीय शांति और भाईचारे की बात की। मोहम्मद साहब के एक साथी अबू जर गफरा
गफ्रा के अनुसार उन्होंने किसी पर भी कभी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की और करने की सलाह दी थी। मोहम्मद साहब जब मदीना के शासक बने मोहम्मद साहब धर्म को अपने पांच सिद्धांत निर्धारित किए थे। कलमा, नमाज दिन में 5 बार, रमजान, ज़कात, हज, एक बार मक्का की यात्रा। खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वानों का ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत। अरब ब्रह्मगुप्त द्वारा सिद्धांत कौन था? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत खंड खाद्य को लेकर के बगदाद गए। अल्फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करवाया। भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की। सबसे प्रमुख अल-फाजरी किताबुल उल-जिज। अब देखिए भारत पे आपका क्या, भारत पे तुर्की आक्रमण आपका प्रारंभ हो रहा है। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पे क्या किया? आक्रमण किया। तुर्क उत्तरी पश्चिमी चीन के सीमाओं के निवास करने वाले एक बर्बर और असभ्य जाति थी। कैसी थी? बर्बर और असभ्य जाति थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करना। अल्पतगीन पहला कौन था? अल्पतगीन गजनवी साम्राज्य का यामनी वंश था। किस वंश था? यामनी वंश गजनवी का संस्थापक था। वह सामानी साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। अब्दुल मलिक का क्या था? तुर्कदास था। साम्राज्य के पतन के पश्चात उसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनवी। उसके बाद सुबुक्तगीन आया। अल्बतगीन का दास भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ? 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में गजनी का शासक सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया था? जयपाल। सुबुक्तगीन ने पहली बार भारत पे आक्रमण 986 ईस्वी में गजनवी के शासक सुबुक्तगीन ने किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध। इसमें जयपाल की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 997 में। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से लेकर के 1027 के बीच कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कई बार प्रश्न आया हुआ है। उसके आक्रमण का उद्देश्य कई बार पूछा गया है, धन को लूटना और धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। क्या करना? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपत्ति को लूटना और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। उसने सिस्तान के राजा को पराजित करके खलीफा को स्वीकृति मिली तथा खलीफा ने यामुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ व आमीन उम्मिदल मुस्लिमों का संरक्षक उपाधि देकर के सम्मानित किया गया। उसने पंजाब के हिंदू शासक वंश जयपाल को वैदिक लड़ाई 1001 में क्या कर दिया? लड़ाई करके पराजित किया। पहला आक्रमण किसका? महमूद गजनवी का पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के वैदिक में किया। वैदिक की दूसरी लड़ाई 1008 में उसने हिंदू शाही आनंदपाल को हराया। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को विध्वंस किया। 1025 सबसे फेमस युद्ध कौन सा है इसका? 1025 सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और उसको ध्वस्त करवा दिया और धन संपत्ति को क्या कर लिया? लूट लिया। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस मंदिर की धन संपत्ति को क्या कर लिया? लूट लिया। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ, आगरा के निकट भेड़ा के दुर्ग पर।
महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन क्या कहा गया? मूर्ति भंजक। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल-बिरूनी भारत आया था। कब आया था? 1001 में। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। कब आया था अल-बिरूनी? 1001 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। उसे यह उपाधि किससे प्राप्त हुई? बगदाद के खलीफा से। खिज्र खां को छोड़ करके दिल्ली के सभी तुर्कों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसने यह उपाधि महमूद गजनवी से प्राप्त की थी। बाबर ने अपने पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग कर सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों।